हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्रेनी स्पार्क। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे आप आईडीडी कोर्स से कर रहे हो या एमडी से कर रहे हैं या एचआई से कर रहे हैं या फिर वीआई से कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स होती है उसको लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो से कम 3-4 नंबर का फुल फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो पहला आता है हमारा यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, एक फुल फॉर्म आएगा, हेडक्वार्टर्स भी आ सकता है और मैच द फ्लोइंग में भी आता है, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था। तो देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन ओवरऑल ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जो चिल्ड्रंस के लिए जो भी उनके वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज़ की जाती है उसके लिए काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूनिसेफ कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। देखने वाली बात ये है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ये पूरा नाम था तब जब इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, लेकिन अब इसको बस हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका मतलब हमने इसमें से 2 वर्ड हटा दिए, इंटरनेशनल और इमरजेंसी। ये कब हटा? तो ये 1953 में ये दोनों वर्ड इसके फुल फॉर्म में से हटा दिया। लेकिन हमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्ज़ाम में पूरा लिखना है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, पूरा लिखना है। वो तो 1953 वाली जो बात है वो आपके लिए जर्नल अवेयरनेस के लिए बताई गई है। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस शहर में, यानी कि पेरिस फ्रांस में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, ठीक। एक आता है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन AYJNISHD, यानी कि अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। बहुत बार रिपीट होता है, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। मैच द फॉलोइंग में आता है कि कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। फिर आता है निपविड, NIEVPD, निपविड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटी। ये विजुअल डिसेबिलिटी वाले जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए जो काम करता है वो निपविड करता है। ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है देहरादून उत्तराखंड में। ये भी आता है, रिपीट होता है। फिर आता है निपिड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स। यहाँ तक दोनों सेम है, विद बस डिसेबिलिटी चेंज करनी है। ID मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो निपिड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट या बच्चों के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद, तेलंगाना में। फिर आता है निपमेड, वही चीज़ स्टार्टिंग का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद MD है पीछे तो मल्टीपल डिसेबिलिटी, ख़त्म। ये इसका हेडक्वार्टर का है, चेन्नई में, ठीक। फिर आता है PDUNIPPD, ये भी इम्पोर्टेंट है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ये कहाँ है? ये हमारी नई दिल्ली में है। अब देखिए SNSVNIRTAR, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका बस ऑर्गेनाइजेशन आता है, ये है का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कहाँ है? उड़ीसा में। कट करके एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ है। नील्ड, ये PYQ में आया था, प्रीवियस ईयर पेपर में था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखिए पीछे जाके। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। फिर आता है ISLRTC, इसका फुल फॉर्म भी आया था प्रीवियस ईयर पेपर में, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हमारे नई दिल्ली में है। ये 2 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। अब देखिए एक आता है NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। ये कहाँ है? सीहोर मध्य प्रदेश में है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए, अब ये तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसकी बात हमने की। अब कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पेपर में, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले पेपर में जो फुल फॉर्म यूज़ हुए हैं वो आएंगे, जरूर आएंगे, उनकी बात करते हैं। ICT सबको पता होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। MDG मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। ये दोनों मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है। IDD सबको पता होगा, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। SLD बताया था, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। BD बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्या होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी? 40% या 40% से ज़्यादा अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी ने अफेक्ट कर रखा है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है। वो व्यक्ति सर्टिफिकेट बनवाएगा और सरकारी योजनाओं के लाभ लेगा। IDA इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस। ECEC अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम। UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये इस पर शायद आए, इसलिए इसको जरूर याद कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगली वीडियो में हम जो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर है उसके इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स करेंगे, और इन फुल फॉर्म से ज़्यादा आप ये एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए और प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।